सो हेलो एवरीवन, होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय सीए फाइनल जर्नी, हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इंडिया रैंक वन इन जस्ट 1 ईयर। एंड ऑलरेडी मैं एक सीए जर्नी पे वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर ब्रीफ में मैंने तीनों लेवल्स पे डिस्कस करा है। बट इन दिस वीडियो आई विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन माई सीए फाइनल्स कि कैसे मैंने 1 ईयर के अंदर अपनी पूरी प्रिपरेशन करी रैंक के लिए एंड टू अचीव दैट ऑल इंडिया रैंक वन। सो स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले आर्टिकलशिप से। सो आर्टिकलशिप मेरी स्टार्ट हुई थी 2021 के अंदर बिग फोर से। सो आई वॉज अ रैंक होल्डर एट सी ए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट एज वेल। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 50 इन सी ए फाउंडेशन एंड 20 इन सी ए इंटरमीडिएट। सो जैसे ही मेरा सी इंटरमीडिएट क्लियर हुआ, आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप विद KPMG, वन ऑफ द बिग फोर्स, एंड इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन। तो वहाँ पे इनिशियल जो फेज था वहाँ पे पहले क्लासेस तो सब ले लेते हैं। तो आई ऑल्सो टुक क्लासेस फॉर द advanced financial management subject which is used to be a strategic financial management subject at that time. सो क्लासेस तो ले ली थी इनिशियल में स्टार्टिंग में कि अभी से स्टार्टिंग से प्रिपेयर करेंगे तो फाइनल तक आराम से जब एग्जाम्स आएंगे तो इजीली सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बट आइडियली जैसा आप प्लान करते हो वैसा होता नहीं है। तो इसलिए मेरी भी क्लासेस ऐसा मैंने खाली परचेज करी थी, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ होता है, वो परचेज कर लेते हैं बट देख नहीं पाते। तो सेम मेरे साथ भी हुआ था बिकॉज ऑफ द ऑफिस प्रेशर एंड अदर थिंग्स, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में फर्स्ट टाइम जा रहे होते हो तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा होता ना आपसे हो पाता है अगर आप चाहोगे भी तो उस फेज़ के अंदर मेरे से क्लासेस वो कंप्लीट हुई नहीं। मैंने मतलब ऑलमोस्ट अराउंड अगर मैं कहूँ कि विद इन 1 ईयर मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-20 लेक्चर्स देखे होंगे, उससे ज़्यादा मैंने नहीं देखे थे फॉर द स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। फिर बीच में लोग भी प्रिपरेशन स्टेटस पूछते रहते थे तो मैं कह देता था कि हाँ मेरा ये हो गया। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना कि जब आप रैंक होल्डर होते हो ड्यूरिंग द सी इंटरमीडिएट तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आप क्या बोलो कि नहीं मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ थी। तो उस बेसिस पे मैं बोल देता था कि हाँ, और बट अल्टीमेटली मुझे तो पता है ना कि कुछ नहीं हुआ है अभी। तो ऐसे फेस हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि SFM का फिर मैंने सोचा कि अभी इसको छोड़ते हैं, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सेकेंड ईयर के अंदर फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस ले ली। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस में भी हुआ ये कि आई स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द बिग चैप्टर्स लाइक कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि आपकी वो क्लासेस ही कंप्लीट नहीं होती। तो वहाँ पे भी वही हुआ कि क्लासेस मैंने वो भी परचेज कर ली, वो भी मेरे से कंप्लीट नहीं हुई। तो वो भी धीरे धीरे करके वो भी क्लासेस एक्सपायर हो गई, मैं देख नहीं पाया, और ऑलमोस्ट उसमें भी 10-12 लेक्चर्स देखे होंगे। तो ऐसा था। और फिर ऑफिस तो चल ही रहा था, डायरेक्ट जो काम चलता रहता है, ऑडिट्स हैं, कंटिन्यूस ऑडिट्स होते हैं बिग फोर के अंदर। अब जैसे ही मेरा एक फाइनल ऑडिट कंप्लीट हुआ था और लिस्टेड क्लाइंट मेरा कंप्लीट हुआ 2023 के अंदर, मई 2023 के अंदर मेरा एक लिस्टेड क्लाइंट कंप्लीट हुआ। एंड मेरा जो एग्ज़ाम था वो था मेरा मई 2024 के अंदर। सो वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लगा कि अगर इससे ज़्यादा लेट हुआ तो फिर सीए फाइनल क्लियर करना ही मुश्किल हो जाएगा, रैंक तो बहुत दूर की बात है। तो वहाँ पे वो पॉइंट आया एक लाइफ के अंदर, या आप कह सकते हो प्रिपरेशन के अंदर, जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ कि सीए फाइनल जर्नी की प्रिपरेशन की। यहाँ से अब मेरे को स्टार्ट करना है, क्योंकि आइडली मैंने बताया कि 20 लेक्चर्स 50 लेक्चर्स क्या ही होते हैं, वो आपने देखे ना देखे वो चीज़ बराबर होती है। सो फ्रॉम जून 2023 आई स्टार्टेड माई सीए फाइनल प्रिपरेशन टू द कोर। अब वहाँ पे ऐसा था कि अगर मैं SFM उठाता हो थोड़ा सा हुआ था तो उसमें मेरा इतना आउटपुट आता नहीं, सिमिलरली FR उठाता तो भी नहीं आता। तो आई डिसाइडेड कि एक छोटा सब्जेक्ट लेते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एटलीस्ट प्रिपरेशन तो किक ऑफ हुई। सो मैंने परचेज कर ली थी अपनी इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्लासेस वहाँ पे जून 23 से। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्लासेस करी और वहाँ पे मैं फुल्ली मोटिवेटेड हो चुका था कि अब यहाँ से ज़्यादा अगर हुआ तो बिल्कुल ही लेट हो जाएगा, पास होना बहुत मुश्किल है। सो आई डिसाइडेड वहाँ से लेके जून 2023 से लेके मैंने मई 2024 तक जो मैंने प्रिपरेशन करी है ना, वो बहुत हाई लेवल की थी। एंड मैं बता रहा हूँ वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा अपने स्टडीज़ के साथ। जहाँ पे भी मुझे जितना भी टाइम मिलता था मैं उसको यूटिलाइज़ करता था। ऑफिस में भी मैंने क्लियर कट कमिटमेंट दे रखी थी कि भाई आफ्टर 8 PM और 9 PM मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बिकॉज लिस्टेड क्लाइंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, प्राइवेट क्लाइंट्स थे वो, और भी लोग हैं जो कि वो चीज़ कर सकते हैं। मेरे लिए इस पॉइंट पे क्या इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने क्लियरली डिफाइन कर रखा था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। सबसे पहले इंडायरेक्ट टैक्सेस उठाए। इंडायरेक्ट टैक्स की क्लासेस मैंने 30 to 35 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर दी प्रॉपरली, लेक्चर्स देख के, क्योंकि अराउंड 40-45 लेक्चर्स होते हैं तो वो मैंने कंप्लीट कर ली। साइमल्टेनियसली फिर मैंने डायरेक्ट टैक्सेस की क्लासेस ले ली थी। डायरेक्ट टैक्स मेरा साथ साथ चल रहा था। अब मेरा फोकस ये था कि AFM और FR का बहुत इशू था, तो और दैट मैंने क्या किया कि FR के लिए
मैंने अपनी एडवांस आईटीटी शेड्यूल कर दी अगस्त के अंदर, कि अगस्त के अंदर आइडियली प्रेशर भी होता है प्राइवेट क्लाइंट्स का। सो आई शेड्यूल्ड माई एडवांस आईटीटी इन दैट वे कि मेरे को और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे मैंने 15 दिन का 20 डेज का अरेंज किया किसी तरह टाइम अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग। तो सुबह मैं ट्रेनिंग करता था और जितना भी टाइम मेरे पास होता था अराउंड मैंने 5 to 6 लेक्चर्स भी देखे एफआर के। तो वहाँ पे इस तरीके से मैंने फिर एफआर की क्लासेस कंप्लीट करी, थोड़े बहुत लेक्चर्स रह गए थे तो जो मैंने रिमेनिंग पीरियड में कवर करे। अब मेरा आईडीटी कवर हो चुका था, मेरा एफआर कवर हो चुका था और मेरा डायरेक्ट टैक्सेस भी ऑलमोस्ट चल रहा था पैरेलली। ऑडिट की मुझे क्लासेस लेनी नहीं थी, ऑडिट की क्लासेस मैंने ले रखी थी बट मैंने देखी नहीं थी क्योंकि मेरे को वो सेल्फ ही पढ़ना था। तो ऑडिट का ऐसा पोर्शन हो गया। ऑडिट के बाद बचा मेरा अब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मेजर इशूज़ थे क्योंकि वो सब्जेक्ट चेंज हो गया था। तो आई डिसाइडेड कि मेरे को इसके अगेन लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने मार्केट से लेक्चर्स परचेज करे और मेरी स्टडी लिए स्टार्ट हो गई थी नवंबर से। सो मैंने नवंबर में पूरा टाइम डिवोट करा था अराउंड 20 to 25 डेज स्पेसिफिकली फॉर द एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड वहाँ पे मैंने वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। तो मेरे अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे बाय द एंड ऑफ नवंबर, एक्सेप्ट मेरा 20-30% ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस पेंडिंग चल रहा था, विच आई डिसाइडेड कि इसको मैं रिवीजन वीडियोस के थ्रू कवर करूँगा। तो इस वे में मैंने नवंबर तक अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए फ्रॉम द जून। अब आप जून से देखो कितने मंथ्स होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 मंथ्स के अंदर आई कंप्लीटेड ऑल द लेक्चर्स इन द बेस्ट मैनर जितना मैं कर सकता हूँ अलॉन्ग विद। अब एक इसके अंदर स्ट्रेटजी और थी, अर्लियर आई यूज टू थिंक कि मेरे को लिख के नोट्स प्रिपेयर करने, बट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई डिसाइडेड ड्यूरिंग सीए फाइनल्स कि मैं नोट्स का प्रिंट आउट लूंगा और उससे ही मैं डायरेक्ट करूंगा। ओनली आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द माई नोटबुक, नो नोट्स आई हैव प्रिपेयर्ड ऑन माई ओन। तो ये चीज़ थी, इस वे में मेरा टाइम सेव हुआ और मैंने 6 मंथ के अंदर लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और मैं एट पार आ गया बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो 2.5 से 3 साल से पढ़ रहे थे या 2 साल से पढ़ रहे थे। मैं उस एट पार आ गया क्योंकि आपको अगर अल्टीमेटली लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप एक अच्छी लेवल ऑफ प्रिपरेशन में हो। वहाँ से आई स्टार्टेड, फिर मैंने और रिवीजन अपनी स्टार्ट करी बहुत अच्छी लेवल पे। आई प्लान कंप्लीट 5 मंथ्स इन सच अ मैनर दैट कि वो बेस्ट मैनर में मैं यूटिलाइज कर पाऊँ। मैंने 4 रिविजन्स प्लान करी थी अलॉन्ग विद 2 मॉक सीरीज मैंने प्लान करी थी। एंड उस वे में जो मेरी प्रिपरेशन का लेवल हुआ वो बहुत अल्टीमेट लेवल का था। एंड आई वॉज सेटिस्फाइड आफ्टर राइटिंग सीए फाइनल एग्जाम्स दैट आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड द रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट। सो मॉक टेस्ट जब मैंने दिए उसमें भी आई स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स एंड वहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट था कि बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आने वाले हैं। मेरे जो पीयर ग्रुप थे, जो मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, सब मुझे बोलते थे कि तुम्हारी रैंक आएगी आएगी। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि टॉप 3 में आएगी। तो ऐसा इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि टॉप 3 में बिल्कुल आ ही जाएगी, बट एक बैक ऑफ द माइंड था कि जिस लेवल की प्रिपरेशन है आ सकती है। एंड जैसे एग्जाम्स हुए तो मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे तो मेरे नॉर्मल केस के अंदर मार्क्स 450 मार्क्स बन रहे थे। मेरे अगर एवरेज केस के अंदर 480 मार्क्स बन रहे थे और बेस्ट केस के अंदर मेरे 510 मार्क्स बन रहे थे और जो मेरे फाइनल मार्क्स आए वो 500 मार्क्स आए। तो इस वे में आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि इट्स नेवर टू लेट। कभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आज आप स्टार्ट करो तो आज भी आप अच्छा कर सकते हो। आपको रिजल्ट्स का नहीं सोचना। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने रिजल्ट्स का सोचता तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती, बट मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था उस टाइम पे, नॉट फ्रॉम द फैमिली साइड बट पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है, अपना सेल्फ प्रेशर होता है दैट आई विल रैंक होल्डर एट सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन। इन केस अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो इन दैट वे आई डिसाइडेड टू फोकस कम्प्लीटली ऑन माई सीए फाइनल स्टडीज ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर। एंड लोग जो जितना 3 साल में पढ़ते हैं आई स्टडीड इन 1 ईयर क्योंकि मैं उस फोकस के साथ था कि मेरे पास और कुछ भी माइंड में नहीं चलता था एक्सेप्ट माई स्टडीज़। सो इस लेवल का आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है। अगर आप इस लेवल का डिटर्मिनेशन दिखाते हो, डेडिकेशन दिखाते हो एंड फोकस होता है आपका with the clarity of concepts, proper strategy, so you can also achieve that all India rank or clear CA finals in one go or any exam. For any exam it is possible. So this was my complete journey for 1 year and इसके अंदर बहुत ups and downs भी आए थे कि काफ़ी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। He kept on pushing me that I can do this and I did it. So believe in yourself and you can also achieve and become a next rank holder. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, वी हैव अराउंड 97,000 ऑन लिंक्डइन। आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, वी आर अबाउट टू कंप्लीट 20,000 ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट
आगे आने वाली वीडियोस भी आपको टाइमली मिलती जाएं. एंड इन केस यू वांट अ वीडियो ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और अ स्पेसिफिक टॉपिक, let me know in the comment sections. I will try to create a video on that topic as soon as possible. So thank you everyone.